हर हर महादेव दोस्तों, चार धाम यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। हाँ जी, उत्तराखंड टूरिज्म विभाग ने यात्रा पंजीकरण को लेकर एक नई अपडेट जारी की है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। इस साल रजिस्ट्रेशन कम और कैसे होगा? क्या कोई नया नियम लागू किया गया है? क्या होटल बुकिंग जरूरी है या नहीं? अगर आप भी चार धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चार धाम रजिस्ट्रेशन की नई अपडेट की। इस साल चार धाम यात्रा पंजीकरण का पोर्टल 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच खुलने जा रहा है। यानी जो भी भक्त इस पवित्र यात्रा पर जाना चाहते हैं वे इन तारीखों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी भरनी होगी। OTP वेरिफिकेशन के बाद ही आपका ई-पास तैयार हो जाएगा, जिससे डाउनलोड करके यात्रा के दौरान दिखाना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो भी एक छोटे से शुल्क के साथ। अगर आपका चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको होटल या टेंट बुकिंग की ज़रूरत है तो हम आपके लिए ये सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इस साल एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले एक नया नियम लागू होने वाला था, जिससे यात्रियों को पहले होटल बुकिंग करवानी पड़ती और फिर पंजीकरण करना होता। लेकिन अब इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है। यानी अब आप सिर्फ आधार कार्ड देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिना होटल बुकिंग के झंझट के। अब बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो यात्रा के दौरान आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र, रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाला ई-पास और यदि आवश्यक हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ रखें। चारधाम यात्रा पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, इसलिए कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर रखें। ट्रैकिंग के दौरान सावधानी बरतें और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दें। और साथ ही यात्रा के दौरान कैश और डिजिटल पेमेंट ऑप्शन भी साथ रखें, क्योंकि कई बार नेटवर्क समस्या के कारण ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। चारधाम यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ने का एक मार्ग है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र धाम है। केदारनाथ भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थल है और यमुनोत्री माँ यमुना की यात्रा का आरंभ बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि चार धाम की यात्रा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर साल लाखों भक्त इस यात्रा को करने के लिए आते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़े कई सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, जैसे कि क्या इस साल यात्रा में कोई नया नियम लागू हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, इस साल होटल बुकिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और केवल आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहेगा कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा कर सकते हैं? तो ये नहीं हो सकता। बिना ई-पास की यात्रा की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इस बार सुरक्षा के कड़े नियम लागू किए गए हैं। तो अपने साथ रजिस्ट्रेशन जरूर साथ कैरी करें, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की। सभी ये पूछते हैं कि चार धाम यात्रा की बेस्ट टाइमिंग क्या है, किस टाइम जाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच यात्रा सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि इस टाइम पे लैंडस्लाइड के भी खतरा नहीं होता और मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप जुलाई और अगस्त के महीने में चारधाम यात्रा करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि इस मंथ में सबसे डेंजरस यात्रा मानी जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है इस टाइम पे। अगर आप मानसून में यात्रा करना चाहते हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप मानसून में यात्रा ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो दोस्तों, चारधाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक सफ़र है। यदि आप इस साल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि सभी श्रद्धालु इस जरूरी अपडेट को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री केदार।